ओम साई राम। साई ने अनेकों बार अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की। उनके चरित्र से हमें इस बात का पता चल जाता है। कृष्ण के जीवन गाथा में जो अर्जुन का स्थान है, वही स्थान साईनाथ के चरित्र में उनके श्रेष्ठ भक्त माधवराव देशपांडे यानी श्यामा का है। बाबा के एक भक्त बाला साहेब देव अपने एक लेख में कहते हैं, अगर श्री साई बाबा को कृष्ण का अवतार माना जाए तो माधवराव को अर्जुन की जगह मानना पड़ेगा। श्री साई सचित्रकार हेमांडवंत भी बाबा को शंकर की तथा माधवराव को नंदी की उपमा देते हैं। माधवराव साई के सेवा में आमरणांत थे, यानी जीवन भर उन्होंने उनका साथ निभाया। बाबा ने भी उन्हें अपना सखा मित्र माना। शुरुआती दौर में माधवराव साई को औरों की तरह ही एक येड़ा फकीर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें साई के ईश्वरी अस्तित्व का एहसास हो गया। फिर वो उन्हें देवा यानी ईश्वर करके पुकारने लगे। माधवराव तथा साई बाबा में अनेकों बार वार्तालाप होते रहते थे, जिसका पता हमें साई संस्थान द्वारा शिरडी द्वारा प्रकाशित मासिका साई लीला से हो जाता है। एक बार माधवराव ने साई से पूछा, क्या वास्तव में ब्रह्मलोक है? अगर है तो तुम मुझे उसके दर्शन करा दो, ऐसा कहा। फिर बाबा ने उनसे कहा कि तुम सब इस उलझनों में क्यों पड़ रहे हो, लेकिन माधवराव अपनी जिद पे अड़े रहे। आखिर बाबा ने उनकी यह मुराद पूरी कर दी। बाबा ने उनको अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करने के लिए कहा और बाद में खोलने के लिए कहा। जब उन्होंने आंखें खोली तब उनके आंखों के सामने स्वर्गीय, भव्य, अप्रतिम, वैभवयुक्त, शानदार तथा मन में डर और आदर निर्माण करने वाला रत्नजड़ित सिंहासनाधीष्ट ब्रह्मदेव की बड़ी सभा उनके नजर में आ गई। बाबा ने उनसे कहा, श्याम्या, यह सत्यलोक है और ये साक्षात ब्रह्मदेव है। फिर बाबा ने उन्हें आंखें बंद करके खोलने के लिए कहा। तब उन्हें अद्भुत सौंदर्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण विष्णु दरबार का दर्शन हो गया। बाबा ने उनसे कहा, श्यामा, यह वैकुंठ लोक है और यह स्वयं विष्णु भगवान है। फिर उन्हें आंखें बंद करके खोलने के लिए कहा। तब बाबा ने उनसे कहा कि ये नीलकंठ कैलाशधीश मनोहारी श्री शंकर भगवान की वैभवशाली प्रतिमा तुम्हारे सामने नजर आ रही है। बाबा ने उनसे कहा कि ये कैलाश लोक है और ये शंकर भगवान है। ये अद्भुत नज़ारा देखकर माधवराव धन्य धन्य हो गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।